आज भी याद है कि जब मैं 4th क्लास में था तो मुझे ये प्रोसेस पता लग गया था कि बादल कैसे बनते। दूसरा मेरी गुजारिश है बेटा कि हमें कुरान को जरूर पढ़ना है। सारे तीनों किताबें अगर आपकी लाइब्रेरी में आ जाती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में चानन आ गया, रोशनी आ गई। आज मैं उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहिब की फाउंडेशन में उनसे मुलाकात करने गई। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था और मुझे उनसे बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। उन्होंने मुझे बहुत सी नसीहतें भी की। मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी कि आप कामयाब लोगों की बायोग्राफ़ी पढ़ें और हकीकी कामयाब लोगों से मुलाकात ज़रूर करें। इससे आपकी खुद एतमादी और आपके सीखने के अमल में इजाफा होता है। आप मुझे कोई ऐसी बुक बताएं जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए और मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। मैं 2-3 किताबें आपको बता देता हूँ। मेरी एक तो दरख्वास्त है कि इस उम्र में हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। दुनिया के जो हकायक हैं वो जियोलॉजी के हैं, वो इकोनॉमिक्स के हैं, वो साइंस के हैं, वो बायोलॉजी के हैं, वो ह्यूमन रेस के हैं, वो सोशियोलॉजी के हैं, एंथ्रोपोलॉजी के हैं। अगर हमें वो फैक्ट्स पता हो तो फिर हमारी ज़िंदगी रियलिटी बेस्ड रहती है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो अपने मफरूज़े को हकीकत समझता है। तो जब भी आप फैक्ट्स को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, आपको हकायक पता लगते हैं। मोहसिन, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 4th क्लास में था तो मुझे ये प्रोसेस पता लग गया था कि बादल कैसे बनते हैं। और मैं आज बच्चा देखता हूँ, मुमकिन है मैट्रिक का बच्चा हो, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये फिनोमिना क्या है, कहाँ समुद्रों से पानी उठता है और कैसे वो पानी बादल बन के पहाड़ों तक जाता है और कैसे वो बर्फ़ पड़ती है और कैसे वो पिघलती है, कैसे वो नदी नाले में कन्वर्ट होती है, कैसे वो नदी नाला एक दरिया की शक्ल इख्तियार करता है और कैसे वो दरिया पूरी ज़मीन को, धरती को धोते हुए दोबारा समुंदर वासिल हो जाता है। तो ये जब आप फैक्ट्स ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो आपका नॉलेज बेस और आपका कह लीजिए रियलिटी के करीब होना ही बढ़ जाता है। दूसरा मेरी गुजारिश है बेटा कि हमें कुरान को ज़रूर पढ़ना चाहिए और कुरान फहमी का शौक़ इसी उम्र में हमारे पास आ जाना चाहिए। तो आज बड़ी आसानी है कि बेशुमार आपको कुरान आसान तरीके मिलेंगे जो बच्चों को भी कुरान समझाने के लिए ऐसा मटीरियल कंटेंट तैयार किए बैठे हैं। हमारे ज़माने में नहीं था ऐसा। और तीसरी मेरी गुजारिश है कि आप इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया जो दारुल सलाम ने छापा हुआ उसको ज़रूर ले लीजिए, वो भी बड़ा मावन होगा। तो ये सारे तीनों किताबें अगर आपकी लाइब्रेरी में आ जाती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में चानन आ गया, रोशनी आ गई। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।